पक्का ये करना था कि मॉम को नौकरी करनी नहीं थी, वो बैंक में काम करती थी। तो मेरा एम ये था कि कैसे मैं काम शुरू करूँ, उनको जॉब छोड़ूं। मुझे फोटोग्राफी का बड़ा शौक था, तो मैं सिनेमाटोग्राफर बन सकता हूँ। एक्टिंग आई नेवर थॉट ऑफ। I was never interested in becoming an actor. I'm always average and I think I'm a good son. मैंने सोचा मैं गलत सुना हूँ, 15 ही बोल रहा होगा ये, 50 नहीं बोल रहा होगा। मतलब how much? बोलते 50, 50. बोलते okay 60 is the last we can get. मैं okay. राजा तो एक ही है ना, शाहरुख खान साहब। मुझे टीवी के बहुत ऑफर्स आते थे, मुझे टीवी नहीं करना था। क्यों नहीं करना था? बस टीवी कौन करेगा? Or you thought मूवीज करेंगे ना। मूवीज अगर एक्टिंग ही करना है तो मूवीज करेंगे, शाहरुख खान सलमान खान बनेंगे। देखो कौन जा रहा है। जन्नत में नौकर बनने से अच्छा है नरक में राजा बनो। ये विक्रांत कहता है। राजा बन गए आप? पता नहीं, राजा का तो पता नहीं, मगर ठीक ठाक कुछ ना कुछ तो बन गया। राजा तो एक ही है ना, शाहरुख खान साहब। वैसे बनना क्या था? हम बात करेंगे अभी जो आपकी रीसेंट वेब सीरीज है उन सब की भी, बट क्योंकि राजा की बात आई तो मम्मी का राजा बेटा, क्या बचपन में क्या था? बचपन में तो बहुत सारी चीजें बनने थे। एक चीज जो मुझे पक्का ये करना था कि मॉम को नौकरी करनी नहीं थी, वो बैंक में काम करती थी, पीएनबी, तो वो उनको छोड़ना था। तो मेरा एम ये था कि कैसे मैं काम शुरू करूं, उनको जॉब छोड़ूं। तो मेरा पहला जॉब मैंने जो किया वो था सहारा एयरलाइंस में एज अ कैबिन क्रू। तो एक्टिंग का तब तक भी नहीं सोचा था मैंने। इनफैक्ट एयरलाइन में भी जब मैं पर्सर था तो लोग जब मुझे बोलते थे कि मॉडलिंग के बारे में करना है, तो मैं बोलता आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मुझे बिहाइंड द कैमरा जाना था, मुझे क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग एजेंसी में क्रिएटिव बनना था, या मुझे फोटोग्राफी का बड़ा शौक था, तो मैं सिनेमाटोग्राफर बन सकता हूँ। एक्टिंग आई नेवर थॉट ऑफ, ऐसे ही बाय चांस। बोलते ना कि अगर तुम कोई चीज़ को छोड़ दो, लीव इट, इफ इट हैज टू हैपन इट विल कम बैक टू यू। वही वो मेरे आसपास के लोग, मेरे सारे दोस्त बनना चाह रहे थे, वो आज कहीं नौकरी कर रहे हैं, सब अच्छे लेवल पर है, लेकिन मैंने पता नहीं, इंटरेस्ट नहीं था। मैं आई वाज नेवर इंटरेस्टेड इन बिकमिंग एन एक्टर। एंड वेयर आर यू फ्रॉम? बॉम्बे। Born and brought up in Bombay. Born and brought up. So when you were cabin crew, जाहिर है हैंडसम थे आप? ठीक ठाक, तो हाँ, मतलब वो आप तो बोलोगे ही ठीक था, मतलब लोग तो उस वक्त फ्लाइट में लड़कियां हिट करती थी लाइन में। मैं वैसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जिनमें सबका इंटरेस्ट होता है। मतलब आमिर अली अगर फ्लाइट में क्रू मेंबर है तो कोई लड़की बैठी होगी तो वो Girls don't like me that much. I'm not as charming as you. अरे अभी बुलाऊं ऑफिस की लड़कियों को, एक पोल करवा दो। नहीं, तुम जीत जाओगे। लड़कियों एक मतलब when it was like I'm always average. कि you are coming. You know, I always tell I'm an average guy. Average actor, average looker, average. I think only good thing I think sports में जब मैं फकर से बोल सकता हूँ मैं अच्छा खेलता हूँ। क्या खेलते हैं? मैं सब खेलता हूँ। मैं सॉकर से क्रिकेट एंड बैडमिंटन सब खेलता हूँ। फिलहाल बैडमिंटन खेल रहा हूँ। एंड आई थिंक आई एम अ गुड सन। ये मैं फख्र से बोल सकता हूँ। बाकी मैं अपने बारे में तारीफ कभी नहीं करता, मुझे शर्म आती है। मैं आपको बताता हूँ ना कि जब ये हुआ कि यू आर कमिंग, तो वी शेयर्ड इन बिटवीन द टीम कि हु विल डू द इंटरव्यू। तो 3-4 गर्ल्स थी जो वांटेड टू डू, एंड आई असाइन्ड टू अ गर्ल आल्सो, बट बाय चांस कुछ हुआ एंड नाउ वी आर हियर मैन टू मैन टॉक। नो शी रिफ्यूज। उसके साथ कुछ इमरजेंसी हो गई, शी नीड टू लीव। हाँ, तो देन फिर हाउ एक्टिंग हैपेंड? बाय चांस अ फ्रेंड ऑफ माइन मेरा जबरदस्ती, बहुत सारे, उसने जबरदस्ती मेरा पोर्टफोलियो निकलवा लिया। एंड वो पैसे रिकवर करने के लिए मैं ऑडिशंस देना स्टार्ट किया कि यार ऑडिशन, एंड पहला ऐड मुझे मिला, मुझे पैसे अच्छे मिले। जनरली लोग शुरू करते 2-5 हज़ार से, मुझे सीधे, मुझे अब तक याद है, मुझे ऑडिशन देने, वो भी एयरलाइंस एयरक्राफ्ट से लैंड किया था, बॉम्बे गोवा बॉम्बे सेक्टर किया था, महालक्ष्मी स्टूडियो गया था। वहाँ पर मैं जब पहुँचा, ट्रेन से वहाँ पहुँचा मैं, एंड वहाँ पर सारे बड़े मॉडल्स थे उस वक्त के। एंड लाइक मुझे तो मिलने वाला है नहीं, मैं यूनिफॉर्म में आया हूँ, नींद में लग रहा हूँ, डार्क सर्कल्स हैं। तो वो एक लड़का जो ले रहा था, उसने देखा
मैं अलग लग रहा था, मुझे लगता है, बिकॉज सारे ड्रेस्ड अप थे और अच्छे दिख रहे थे। मैं बैग लेकर वहाँ अपने यूनिफॉर्म का बैग लेकर बैठा हुआ था कोने में, तो ही कॉल मी, जल्दी से हेलमेट उतार, दाल, ये सब करके चला गया मैं। 1-2 दिन बाद मुझे मैसेज कॉल आया कि यू बीन शॉर्टलिस्टेड, और मुझे उस 15-20 दिन में मैंने जो ऑडिशंस दिया था शॉर्टलिस्टेड हो गया था 2-3 बार। तो मैं बोला था हाँ शॉर्टलिस्टेड ठीक है। 2 घंटे बाद फ़ोन आया, यू बीन सिलेक्टेड। तो मैं बोला ओके एंड द बजट इज़ 50। तो मेरा हार्ट अटैक होने वाला था। मैंने सोचा मैं गलत सुना हूँ, 15 ही बोल रहा होगा ये, 50 नहीं बोल रहा होगा। मैंने हाउ मच? तो बोलते 50। बोलते ओके 60 इज द लास्ट वी कैन गिव। मैं बोला ओके फोन में ओके स्टॉप। मैं 15,000 रुपए कमा, 600 रुपए पॉकेट में नहीं थी। सीधा जब नौकरी किया तो 15,000, उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। 17-18 साल का था, और फिर 20 साल में, 19-20 साल में ये हो गया मेरे साथ। तो मैंने सीधा लोखंडवाला से मलाड में रहता था, मलाड में घर बेचा, सीधा लोखंडवाला शिफ्ट कर दिया मलाई। और एक्चुअली लोन कंप्लीट करने के लिए मैंने मॉडलिंग की। ओके। और जिसके साथ काम करता था, जो 2-3 डायरेक्टर्स मुझे अच्छे लगते थे, प्रदीप दा और 2-3 जैसे लोग, तो उनको बोलता था मैं, एक बार मेरा कुछ है वो खत्म हो जाएगा ना तो मैं आपके साथ काम करने आऊँगा। आई वांट टू बी अ डायरेक्टर। देन मुझे डायरेक्शन थोड़ा इंटरेस्ट, बिहाइंड द कैमरा था ना वो, बिकॉज मैं देखता डायरेक्टर तो कैमरामैन को भी हिलाता है, एडिटर की भी वो करता है, सबको, वो किंग है। किंग है, हाँ, डायरेक्टर मतलब किंग है। कैप्टन तो ऑफ द मैं शिप बोला है ना। मैं ये बनता हूँ फिर। उस वक्त समझ में आ गया 19-20 साल में कि मुझे डायरेक्टर बनना है। लेकिन पता ही नहीं चला यार, वो 2 साल में जब लोन चुकाते चुकाते एक्टिंग से प्यार कब हो गया। तो एक्टिंग ने प्यार दिया। मम्मी की जॉब कब छुड़वाई? जैसा मैं कंफर्मेशन लेटर आया, मम्मी की जॉब कहाँ का? छुड़वा दी। एयरलाइंस का? एयरलाइंस का। अच्छा, एयरलाइंस का ही कंफर्मेशन हाँ, लेटर आया एंड हाँ। यू टोल्ड योर मॉम कि 17 आई जॉइंड द जॉब। 18, जस्ट 18 आई स्टार्ट फ्लाइंग, बिकॉज मैं अंडर एज था। मुझे पता भी नहीं मुझे मिला क्या, वो लंबी स्टोरी, आराम से कभी सुनाऊंगा। बस जैसा मेरा आया, आई स्टिल रिमेंबर, मैंने कुछ ज्वाइन किया था अगस्त के आसपास, नहीं अगस्त से उससे पहले, आई डोंट रिमेंबर द मंथ एंड स्टफ, बट जैसा कंफर्मेशन लेटर आया। हाउ वाज यू एज अ स्टूडेंट? पढ़ाई वढ़ाई में कैसे थे? अच्छे पढ़ाई थे? में ना ब्रो, मैं 6-7 तक अच्छा था, उसके बाद पता नहीं क्या हो गया मुझे। क्या होगा, पता तो फ्लिप, होगा। नहीं फ्लिप कर लिया मैं पूरा। मैं पढ़ाई में देन मैं पास होता था, लाइक 50-60 स्टूडेंट्स में से मैं 13, 14, 15 जो भी पास में थे, मैं लास्ट, सेकंड लास्ट, मैं और मेरा दोस्त होता थे, तो पास हो जाता था। लेकिन पढ़ाई से मेरा दिल उठ गया था, मस्ती ज्यादा हो गई थी। आई रिमेम्बर मेरे फादर जो प्रिंसिपल है, मैं कैथलिक स्कूल से हूँ, तो फादर एबल करके थे, मैं उनका फेवरेट स्टूडेंट था। मैं नॉन कैथलिक प्रेयर्स पढ़ता था, मुझे बुलाते थे प्रेयर्स पढ़ने के लिए, 7th 8th तक। उसके बाद 9 से सिर्फ मुझे आके ऐसे सिर हिलाते थे बस, कि क्या हो गया उसको, नील डाउन बाहर, जब देखो वो उनके ऑफिस के बाहर तो मैं नील डाउन खड़ा हूँ। तो ही आल्सो गॉट डिसअपॉइंटेड एंड आई नो आई वाज जस्ट, होता है कुछ ना, वो एज में कुछ होता है, तुम्हारे साथ हुआ है। तो क्या मतलब लड़कियों वड़कियों के चक्कर में पड़ गए थे या कुछ? खेलने लड़कियां, मैं क्या बोलूं, माँ देखती है, मैं बोलूंगा मैं 9 और 10 स्टैंड में लड़कियों के पीछे उड़ा था, कैसे लगेगा। उनको पता होगा 12-13 साल में नहीं, 12-13 साल के बारे में नहीं पता, मुझे बताना भी नहीं। चलो आजकल के माँ बाप को पता होता है, चलो 12-13 बाद साल। वाली के बारे में पूछते हैं अभी। ओ वो टाइम पे 12-13 साल के बच्चे थे, अब बड़े हो गए 13 साल के बच्चे, अब तो खैर अब मतलब टीनेजर हो गए। टीनेजर मतलब दे हम फिर भी बच्चे थे। मम्मी तो मुझे बहुत साल तक बोलती थी मेरा बच्चा भोला सीधा, दिमाग में मैं सोचता था मेरी माँ मुझे जानती नहीं, मैं कितना शाना हूँ। एंड देन लेटर आई रियलाइज शी वाज राइट, मैं एक्चुअली भोला और स्टूपिड हूँ। तो एक्टिंग से जब प्यार हुआ, जी। आई मीन वो करते हुए आप जब एड्स यू वर डूइंग, यू वर सीइंग द डायरेक्टर्स, सो हाउ द फर्स्ट प्रोजेक्ट हैपेंड? एक्टिंग वाला, एक्टिंग वाला। मुझे टीवी के बहुत ऑफर्स आते थे, मुझे टीवी नहीं करना था। क्यों नहीं करना था? बस टीवी कौन करेगा, you thought मूवीज, कि मूवीज करेंगे ना। मूवीज अगर एक्टिंग ही करना है तो मूवीज करेंगे, शाहरुख खान, सलमान खान बनेंगे। तो मुझे एक फिल्म मिली, ये क्या हो रहा है, जहाँ पर मैंने, बिकॉज बहुत एड्स कर रहा था मैं उस टाइम पे। ऐसा टीवी पे जब एड्स चलते थे 5 अगर आते तो मेरे साथ एक साथ 2-3 मेरे होते थे, तो मैंने इतने एड्स किए, घर का लोन चुका दिया, मतलब काफी किए होंगे। ऑब्वियसली पैसा भी कमाया Yeah. एंड
कहीं ना कहीं बॉम्बे में अगर आप रहते हो एंड आपने मम्मी की जॉब भी छुड़वाई, Yeah. तो यू वर द I was the I only mean, member. Yeah. ओनली मेंबर Yeah. अर्निंग, तो एड्स एड्स एंड फ्लाइंग फिर मैंने छोड़ भी दिया था बीच में, एंड में सहारा श्री थे, सुब्रतो सर, मेरे लिए तो मतलब एक पुशिंग फैक्टर होता है ना, वो थे, बिकॉज जब आप नौकरी करते हो तो आपको छुट्टी मिलती नहीं है। तो मुझे अब तक याद है, मैं फ्लाइट पर उनको मिला, मतलब सर आई वांट टू टॉक टू यू, उनसे बात करने भी लोग डरते थे। सर मैं मॉडलिंग करता हूँ एंड स्टफ, लेकिन हाँ मैंने देखा है। अच्छा, वो प्यार से ना मुझे एंड तक, जब तक मैं मिलता था उनको, वो प्यार से ना गाल पे बड़ा जोर से चमाट मारते थे, कैसे हो, पटाख, प्यार से, उनका प्यार था वो। तो फर्स्ट डे ओनली ही डिड दैट टू मी, खटाक, एंड मैं फ्लाइट पे हिल गया, उनका हाथ काफी भारी था। तो बोले सर मुझे छुट्टियां चाहिए, मुझे मिल नहीं रही। बोले कौन रोक रहा है? तो बोले मैं, and कौन रोक रहा है मतलब मेरे बॉसेस, ऑफ कोर्स, बिकॉज दे नॉट रॉन्ग। सो बोला ठीक है, पेपर लाओ। तो पेपर लेकर आया, भाग के अंदर जो पेपर मिला लेकर आया, उन्होंने पेन से लिखा, जो भी 4-5 लाइन लिखी, उनकी लाइन उनके लिखा हुआ, मतलब गवर्नमेंट स्टैंप हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। वो जाके मैंने इनफ्लाइट सुपरवाइजर को दिया, लो मैम। एंड देन उसके बाद कभी मुझे रोका नहीं गया, जस्ट वन डे नोटिस, एंड मतलब अगर कल एड शूट करना तो एक दिन पहले बोल दो, and कल फ्लाइट से छुट्टी। मतलब ये लेकिन बहुत गट्सी था कि सीधे सहारा श्री को बोल दिया। फ्लाइट पे मिल गया ना, बिकॉज भाई उनको ऑफिस में मिलना डिफिकल्ट है। हाँ नहीं आई उनको गॉट कहीं योर और मिलना, पॉइंट। फ्लाइट पे तो उनको मुझे कॉफी चाय मुझसे ही मांगेंगे ना, तभी मैंने बोल दिया। मतलब ये वही हो गया कि जियो का नेटवर्क नहीं आ रहा, तो सीधे मुकेश अंबानी को बोल दिया कि सर नेटवर्क नहीं आ रहा। नहीं फ्लाइट, हाँ, बिकॉज फ्लाइट पे तो वही मिलेंगे ना, 2 घंटे हमारे साथ ही बिताना है ना, बॉम्बे लखनऊ। नहीं बट वो बैकफायर भी तो कर सकता था कि मतलब मैं क्या तुम्हारी छुट्टियां देखूंगा या ये, वो भी हो हाँ, सकता है, हो वो दिमाग सकता में नहीं था, आया। हो सकता था, लेकिन उन्हीं का एक सीख है बहुत, जो मैं फॉलो करता हूँ आज तक। काल स्थान पात्र, काल is time, sthan is place, and patra is what you speak. Defines you as a person and will always save you. So वो मैं फॉलो करता हूँ, किधर क्या बात करना थोड़ा सा जरूरी होता है। तो हाँ, बस तब वो अच्छा, फॉलो करके बच गया मैं। फ्लाइट पे ऐसा होता था, लोग पहचान लेते थे कि ये वही लड़का है जो उस एड में आता है? मैं जब थोड़ा एड्स करना स्टार्ट करा ना, तो मैंने ब्रेक ले लिया था। देन सर ने, मैं बोला सर, मैं अच्छा, मैं वापस सर को मिला फ्लाइट पर ही, तो ही टोल्ड मी तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। मैं बोला सर थैंक यू, मैं आई एम गोइंग टू क्विट द जॉब वेरी सून। तो उन्होंने जॉब छोड़ने नहीं दिया, उन्होंने बोला नहीं जॉब नहीं छोड़ोगे। आज तक मेरा जॉब का नंबर उधर होगा, जो होता है ना नंबर, आज तक मेरे ग्रेचुटी जो भी होता है ना, जो ये तुम फ्लाई कर नौकरी करते हो, तुम्हें वो जाते रहता है ना कुछ, तो वो मेरा अब तक पड़ा होगा। दैट्स माय लव फॉर देम, फॉर व्हाट दे डिड फॉर मी। एंड उन्होंने दिया नहीं, पैसे तो नहीं आते अब? नहीं अभी नहीं आते, नहीं कभी भी नहीं आए, बट उन्होंने मेरा ट्रांसफर कर दिया फिल्म डिपार्टमेंट में, जो कभी शुरू ही नहीं हुआ था। लेकिन मुझे भेज दिया था उधर कि मैं नौकरी ना छोड़ूं। एंड सो स्वीट ऑफ हिम दैट कि मेरा घर का खर्चा बेसिक आते रहे मुझे। हु डज दैट यार? तो जब देन मुझे फिल्म मिली, तब मैं शर्म के बारे में बोला नहीं सर मुझे अभी बेसिक भी नहीं चाहिए, आई एम डूइंग माय स्टफ। एंड देन आई डिड मॉडलिंग, एंड देन मूवीज हैपेंड, एंड मूवीज किया। ये क्या हो रहा है करके एक फिल्म थी, वो एज ग्रुप था 20 साल के एवरेज का, पूरे यूनिट का, प्रोड्यूसर से लेके सिर्फ डायरेक्टर उम्र में बड़े थे हमारे से, सीनियर थे। हंसल मेहता सर, जो आज इज द बेस्ट इन द कंट्री राइट नाउ। मतलब उनसे अच्छा डायरेक्टर ओटीटी पे जो स्टोरीज वो बनाते हैं, कोई नहीं करता। इवन हिज सन लुटेरे, मतलब ये सौ लुटेरे मैंने देखी, मतलब आई थिंक हाथ उन्हीं का है, तो वो छाप दिखाई देती है। नहीं, जय का अच्छा ही है ना, वो हंसल सर की थोड़ा दिखता है उनका स्टाइल, लेकिन उन्होंने अनुराग कश्यप से भी काफी सीखा है। गैंग्स ऑफ वासेपुर के एसोसिएट असिस्टेंट कुछ थे, आई थिंक पहला उनका जॉब, और तो उनका मिक्सचर बड़ा अच्छा है। सो पहले दिन ही ऐसे नहीं लग रहा था कि वो नया डायरेक्टर है, ऐसा लग रहा था वो सॉर्टेड डायरेक्टर है, कॉन्फिडेंट है, ही नोज व्हाट ही वांट्स, एंड ही इज वेरी कूल आल्सो। Yeah. मतलब मुझे याद है मैंने एक बार इंटरव्यू किया था, हाँ। तो फॉर मोर देन एन आवर वी स्पोक उनकी गर्लफ्रेंड्स के लिए क्या बनाते थे। बहुत सारी मतलब इसे गर्लफ्रेंड सब बनाता हूँ यार मैं तेरे को, मतलब तू पूछ। बहुत सारी गर्लफ्रेंड, अभी तो सीरियस है, अभी तो एक को डेट कर रहे हैं, बहुत सारे नहीं है।
भेज दूंगा उनको मैं कि सर देखो खुलासा कर रहे हैं। नहीं, एक ही को डेट कर रहे हैं, वो तो खुलासा उन्होंने खुद कर अब दिया एक इंस्टाग्राम में। एक बार में तो एक ही को डेट करेंगे ना। बहुत बहुत प्रिटी गर्ल, बहुत अच्छा वायलिन बजाती है, शी इज अ म्यूजिशियन। ही इज एजिंग इंस्टाग्राम में, लाइक हाँ, फाइन वाइन। या वहीं बैठ के वाइन पीता जाए। अच्छा आपने पहली गर्लफ्रेंड कब बनाई थी जो बता सकते हो, मतलब मम्मी तक 18 के बाद की बात है। मैंने सीधे शादी कर ली थी बस, सीधे शादी कर ली। सीधे, गर्लफ्रेंड नहीं There बनी। is गर्ल्स डोंट लाइक मी। अरे ये तो आप छोड़ दो खैर, मतलब अभी टूर कर रहा हूँ आपको न्यूज रूम का। मैं शर्मा लाइव जाता हूँ, डेमो। बाय द वे मैं शर्मा जाता हूँ, मैं जितना भी ऐसा ओपन लगूंगा कूल, मैं एक्चुअली शर्मा जाता हूँ, ऑकवर्ड हो जाता हूँ मैं। लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद आते हैं, मे बी दैट्स व्हाई। हाँ नहीं उनको लगता है कि कहाँ तो हमें सब लड़के एकदम देखते हैं हाँ, और ये लड़का देख ही नहीं रहा है। मैं शर्मा जाता हाँ हूँ। तो वो मुझे लगता है इस वजह से भी मे बी अटेंशन ज्यादा दैट मिलती वर्क्स है। फॉर मी ना। हाँ दैट वर्क्स फॉर यू, दैट वर्क्स फॉर एवरी गाय, आई थिंक मोस्ट ऑफ द गाइस। हम लोग करते नहीं ना, लेकिन जैसे कोई जाए तो ये नहीं मैं नहीं करता, मैं मतलब आई मेक श्योर कि वो देखो कौन जा रही है। अच्छा शादी वाली स्टोरी पे बात करें। नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं वो तो खत्म हुई ना। हाँ। अब नेक्स्ट शादी जब होगी तो बात करेंगे। ओके फिल्म्स हैपेंड, जी। तो फिर उसके बाद हाउ कम टीवी? देन मुझे वो एक फिल्म मिली, आई थॉट आई अराइव्ड, एंड देन नथिंग हैपेंड, एंड देन आई डिडंट नो व्हाट टू डू। हंसल सर ने मुझे रिपीट किया अपने प्रोजेक्ट्स में, बट ही आल्सो वाज फाइंडिंग हिज फुट इन द इंडस्ट्री दैट टाइम। वो भी पता नहीं, हमारे प्रोड्यूसर्स नॉन फिल्मी थे बहुत, तो क्या होता है ना, यू डोंट नो, दे डिडंट नो हाउ टू रिलीज द फिल्म्स। बना तो रहते हंसल सर, पर रिलीज करने का अलग ही जोन होता है जो इंडस्ट्री वाले समझते हैं। सो वो रिलीज नहीं हुई, तो मेरे पास मेरी सेविंग सब खत्म हो गई। तो मुझे अब तक याद है जब मुझे बालाजी से और मुझे टीवी के ऑफर्स आते थे, बिकॉज मेरे एड्स वैड्स बड़े फेमस थे, ये क्या हो रहा है अभी आया था, तो हम सबको टीवी के ऑफर्स बहुत आते थे। सो आई स्टिल रिमेंबर संदीप सिकन जो भी बहुत बड़े प्रोड्यूसर बन गए, उनका फोन आया मुझे कि कहानी घर घर की में कुछ है करेगा। तो मैंने ना बोलने का, मेरी हिम्मत खत्म हो गई थी, बिकॉज मेरे पैसे खत्म हो गए थे। यस लिटरली मुझे अब याद है कि एक और महीने के पैसे थे, उसके बाद के नहीं थे। तो मैंने कैलकुलेट किया, मतलब होल्ड ऑन मैं 10 सेकंड लिया, मतलब मेरे घर का खर्चा क्या है मैंने याद किया, और वो मैंने पर डे मांगा। सो घर का खर्चा भी ज़्यादा था नहीं, तो मैंने बोला कि इतना मैं पर डे लूँगा। तो संदीप ने बोला तू जानता है ना कि तू पार्वती के आसपास का रेट मांग रहा है। तो मैं बोला पार्वती, तो मैं आइडिया नहीं था, हाँ चल एक साक्षी, शी इज अ मेन। तो मैं बोला सो दिस इज व्हाट आई एम गोना आस्क, देना है तो दो, करना है तो करो। मैं चाह रहा था कि तुम ना बोल दो, मेरी ना बोलने की हिम्मत नहीं है। गॉट इट एंड देन व्हेन एकता गॉट टू नो दैट आई वांट टू डू अ टीवी, देन दे वर सेइंग ओके मनी फाइनलाइज डन, वी वांट टू लॉन्च यू। और मुझे लॉन्च नहीं होना था, बिकॉज मैं तो मूवी स्टार था ना, टीवी होर्डिंग लग जाएगी, मूवी करियर क्या होगा। तो मुझे अब तक याद है, एंड बालाजी वाज द बिगेस्ट डैडी, चैनल से बड़ा था बालाजी दैट टाइम। ऑब्वियसली क्योंकि सास भी कभी बहू थी। मुझे नहीं 10 बजे कहानी घर घर की, नहीं 10:30 बजे वो 7:30 से उनका का जब उनका वो दौर हाँ, था। हाँ। तो मुझे अब तक याद है कि उनके जो क्रिएटिव हेड्स जो सब थे, मेरे जिम के नीचे, मेरे घर के नीचे बैठते थे कि एकता ने बोला है कि इसको लेकर आओ, इसने हाँ बोला है, तो वो कर रहा है, तो तेरा नया शो क्यों नहीं कर रहा है? तो शी थॉट आई एम मैड, बट उनको नहीं पता था ना, मैं तो मूवी स्टार हूँ, मैं तो कहानी कर रहा हूँ कि कुछ कर रहा हूँ, पैसे कमा लूँ, मेरा घर चल जाए। मुझे नहीं रियलाइज हो कि कहानी वाज द बिगेस्ट शो इन द कंट्री। बहुत बहुत बड़ा था। या सो वो मैंने 8 10 10 10 11 महीने किए। आई वाज मैरिड टू पार्वतीज बोथ द डॉटर्स। स्टोरी मत पूछना कैसे, दोनों की साथ शादी हुई थी मेरी। और कहानी में ना ट्रैक्स होते थे, पार्वती वॉज पार्वती, हर साल एक मेन कोई आता था साथ में, लाइक मैं आई वाज द यंग जनरेशन का मेन लीड, बट वो स्टोरी खत्म हो गई, फिर नई स्टोरी स्टार्ट होती थी, और वो जो खत्म हो जाती थी ना, वो सारे लोग पीछे खड़े रह के हाँ ना करते थे। लाइक जब सीन चल रहा है तो लोग सिर्फ रिएक्शन के लिए खड़े और ना हाँ ये कर रहे हैं। मैंने बोला मुझे बॉस ये नहीं करना है, मैं कभी नहीं करूँगा। सो आई डिसाइडेड एंड आई क्विट द शो, या मुझे निकाल दिया, समथिंग हैपेंड एंड दे वर वेरी अपसेट विद मी, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, उस वक्त के ना मैं टीवी स्टार रहा ना मैं फिल्म स्टार हुआ। जब मुझे लॉन्च कर रही थी मैंने ना बोला,
कि मुझे अपने होर्डिंग नहीं लगाने, और मेरे फिल्म का आया था वो 1 ही रिलीज, दैट्स व्हेन आई मेट 2-3 पीपल। कहानी स्टिल वाज अ बिग शो, सो मुझे 2-3 जगह से ऑफर आया, और मैं जी का एक शो था, आई रिमेम्बर, सोनी का एक शो था विच वाज वेरी बिग, और मैं मिला सूरज जी से जिनका शो था सहारा वन पर, जो कोई देखता नहीं था। मतलब सहारा वन का बेस्ट टीआरपी 0.1 हाँ, सहारा वन 0.2 ऐसा, उतना लिटरली उतना बड़ा 0.1 0.1 वो था टीआरपी। और रहने वाली एक शो था जो डिप हो चुका था ये भी। मैं घर आया और मेरी मॉम को बोला, मामा मेरे को, मतलब वो टीवी ज्यादा समझती थी, मैं नहीं समझता था बिल्कुल टीवी के बारे में, बिकॉज आई वाज अ मूवी स्टार। सो मैं मम्मी को पूछा कि मैं ये शो है और सूरज जी का रहने वाली मिली, और मैं उनको बोला कि मुझे उनसे मिला ना, मैं उनसे वाइब मुझे मतलब इतने अच्छे और प्यारे लगे। लाइक मैं ऐसा बैठा है ना, हम लोग ऐसे बैठे हैं, उनके सामने ना आप ऐसे हो जाओगे, पता नहीं क्यों, मतलब हाथ ऐसे करके आप, ही हैज दैट ऑरा, पर्सनालिटी ऐसी। वो उनकी पर्सनालिटी है, ही इज लाइक अ गुरु, आई डोंट नो व्हाट इज ही, सो आई वाज जस्ट ब्लोन बाय हिज प्रेजेंस, एंड मुझे उनका करना था, तो शी सेड गो विद योर गट कॉल, स्टूपिड और नाइट तो था ही मैं, तो मैंने बोला मैं गट फीलिंग के साथ जाता हूँ, मैं इनका करता हूँ, एंड दैट शो, आई थिंक दैट वाज माय एंट्री टू टेलीविजन प्रॉपर, वेयर आई चेंज्ड माय करियर, बिकॉज हम सहारा पे 3+ टीआरपी थी उस वक्त, केबीसी 3+ था, हम लोग 3+ थे ऑन सहारा। कोई और चैनल पे होता लोग बोलते ये पता नहीं क्या होता, बट मेरे 2 सबसे बड़े शोज छोटे चैनल्स पे थे, एफआईआर और रहने वाली महलों की, बट देन और बहुत सारे शोज किए मैंने। पॉपुलैरिटी तो मिली, हाँ, रहने वाली के बाद नेवर लुक्ड बैक, मतलब देन आई केप्ट डूइंग शोज नॉन स्टॉप। मैंने 11 साल में मैंने 8 शोज किए एज मेन लीड्स। आई बीन लकी आल्सो, बिकॉज इतना मिलता नहीं है। फिर दिमाग में नहीं आया कि आई एम अ मूवी स्टार? नहीं, तब तक समझ गया था। तब तो जो वो स्ट्रेस से गुजरा था ना, मैं, तो मुझे पता था कि मुझे अपनी सिक्योरिटी खत्म करनी है। इनफैक्ट देयर इज अ पीरियड व्हेन आई वाज अ डिसेंट नेम ऑन टेलीविजन, अमंग द टॉप गाइज, एंड उस वक्त ऑफर्स आना स्टार्ट हुए थे, लेकिन मैं किसको मिलने ही नहीं गया, ना टाइम था मेरे पास, बिकॉज या तो मैं इवेंट्स करता था, उस वक्त ना सोशल मीडिया था नहीं, पोस्ट कर लो, दो सेल्फी लेके पोस्ट कर लो, डाल दो, उस वक्त जाना पड़ता था इवेंट्स के लिए, तो महीने के 5 से 7 दिन इवेंट्स होते थे और 23 से 24 दिन शूट होता था, तो लिटरली 30 डेज अ मंथ काम करता था। टीवी का तो वैसे भी जब डेली सोप है तो वो मतलब अभी कल परसों भी आई वाज एट अ सेट, तो वो अगले दिन का शूट जो है वो कर रहे थे, और सबकी हालत एकदम पस्त थी, क्योंकि सुबह 4 बजे गए थे, फिर वापस आ गए। ये मैं नहीं करता था, मैं अपना टाइम क्रॉस नहीं करता था, कुछ भी हो जाए। क्या होता है ना, फिर यू सफर, यू डोंट लुक फ्रेश, यू कांट डू योर जॉब। सो आई बिलीव मैं अपना, जब मैं आता हूँ सेट पर तो मैं कहीं जाऊंगा नहीं, मैं अब जब बोलो मैं आ जाऊंगा, सिर्फ आधा घंटा लंच ब्रेक लेकर। लेकिन जब मेरा निकलने का टाइम है ना, तो मैं गायब हो जाता था। मतलब 9 to 9 की शिफ्ट में मैं पूछता था कितने बजे आपको, आप रेडी शॉट, तो बोलते 10 बजे शार्प। मैं कभी लेट नहीं होता, 10 बजे रेडी होता था, लंच ब्रेक में आता था, अपना खाना खा के कभी रेडी आता था। लेकिन रात के 9 बजे मैं कहाँ वैनिश हो जाऊंगा पता नहीं चलेगा। तो मेरे प्रोड्यूसर स्टार्टिंग में नाराज होते थे मुझसे कि 1-2 बार कि यू लेफ्ट, बिकॉज वो लोग काम स्लो करते थे, उनका अलग फंडे होते थे, प्रोडक्शन का टाइम बढ़ाना, ये करना, वो उसमें मैं क्यों सफर करूं, राइट, बिकॉज ट्रैवल भी करना है, अगले दिन फिर आना है, अगले दिन जिम भी जाना है, फ्रेश भी लगना है अगले, दैट्स हाउ आई थिंक आई कुड लास्ट। और मैं एक टाइम पे एक ही शो किया, 2-3 नहीं किया, जो मेरे दूसरे लोग बोलते थे कि एक टाइम पे करो पैसे कमाओ, मैंने वो नहीं किया। पॉसिबल कैसे था जब आप डेली शो कर रहे हो? देन बहुत स्ट्रेस होता था, यहाँ से वहाँ भागना, एक प्रोडक्शन है उसके साथ भी 2 शो भी लोग कर, लाइक बालाजी के इतने शोज थे, तो ये भी कर लो, ये भी कर लो, लेकिन मैंने एक टाइम में हमेशा एक ही किया, मैं उनको भी ना बोल दिया था मैंने। तो दे यूज्ड टू से कि प्रॉब्लम क्या है, यू गिव योर 12 का 14 आज ले ले, डबल कमा ले, लेकिन मैंने अटका रहा, मैं बोला नहीं, मैं आमिर खान नहीं हूँ, लेकिन आमिर हूँ, एक टाइम एक करूंगा। तो ओटीटी पे कैसे लुटेरे में हाउ द एंट्री हैपेंड? यार लुटेरे से उनसे तो पहले आपकी पुरानी जान पहचान है, हंसल मैंने में काम नहीं किया उनके साथ इतने साल के, हाँ, मतलब स्टिल ही 15-16 साल बाद जानते हैं ना वो आपको? हाँ, बट मुझे लुटेरे के लिए प्रोड्यूसर ने बुलाया, सेले सिंह ने बुलाया था। अच्छा, तभी कोई और थे उधर शो में, तो मुझे बाद में पता चला कि
हंसल सर आए हैं, जय मेहता है एंड स्टफ। तो 2020 में मुझे शैलेश सिंह जो प्रोड्यूसर है, उन्होंने बहुत सारे फिल्में प्रोड्यूस की है, तन्नू वेड्स मन्नू से लेके मदारी, इज अ वेरी गुड गाय। सो उन्होंने बोला कि एक शो है, मुझे आई वांट यू इन दैट, ही थॉट ऑफ सम रोल फॉर मी और व्हाटएवर। मैंने ठीक है बता देना। वो दोस्त, वो भी मेरा दोस्त था, तो मैं जानता था कि अच्छा ही होगा। जब मैं मीटिंग के लिए आया, फिर कास्टिंग वाले ने बुलाया, मुकेश अब्र ने बुलाया, उनके ऑफिस से मीटिंग हुई, डायरेक्टर को मिलना है। तो मुझे पता नहीं था डायरेक्टर कौन है। मैं मिलने गया तो जय था, एंड देन आई रियलाइज द होल सेटअप एंड एवरीथिंग, दैट्स व्हेन आई गॉट टू नो। सो आई न्यू इट, जब मुझे स्टोरी सुना रहे थे कि ऐसी स्टोरी अगर कोई बनाएगा तो ये लोग बनाएंगे, बिकॉज हंसल मेहता, शैलेश सिंह, जय मेहता, सुपन वर्मा, they all big names, all talented people and big names of OTT आज की डेट में। like सुपन ने जो लिखा है वो राणा नायडू लिखा है, सॉरी डायरेक्ट किया है, फैमिली मैन डायरेक्ट किया है, मेरे साथ ट्रायल शो किया था all उन्होंने। big So shows। yeah, so they all कड़क makers. So I knew that it's going to be amazing. And जब शूट की वक्त हुई मैं समझ गया it's going to be gold, because the kind of places we were shooting, all real locations, the kind of performances everybody was doing, मैं समझ गया था कि ये हमारे पास एक तगड़ा प्रोडक्ट हैंड में। इसने ये वाला फील दिया आई एम मूवी स्टार, लुटेरे ने, was the kind of नहीं, मुझे जो इसका स्केल है। नहीं, वो मैंने टीवी में हासिल कर लिया था। मूवी स्टार नहीं, टीवी स्टार, वेयर द नाम नहीं लूंगा, बट लॉट ऑफ गुड टीवी स्टार्स यूज्ड टू कम एंड टेल मी यू आर सॉर्टेड, या वी आर वर्किंग हार्ड। नहीं, सो आई रीच्ड दैट स्टेट ऑन टेलीविजन दैट आई वाज you have reached the top stage, जहां मतलब यू नो क्या हो रहा था, जब एवरीबॉडी, जब किसकी शादी हो रही है, कोई इवेंट हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो सबको शाहरुख खान, सलमान खान चाहिए। बट जब उनका बजट मालूम पड़ता है तो फिर सब बोलते हैं अच्छा ठीक है, तो बेस्ट टेलीविजन से लाओ। सो दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू कम इन। So I had already seen that vibe. I already seen that thing. I was doing ads with the biggest of film actresses. तो मैंने वो देख लिया था। यहाँ आके मैं grounded हो गया। बीच में थोड़ा बिगड़ भी गया था। Because I was seeing so much, ना doing ads with Deepika, doing ads with Kareena, प्रियंका के साथ events हो रहे, ये हो रहा है। बिगड़ इन द सेंस दिमाग चढ़ गया था। दिमाग चढ़ गया था, मुझे थकान भी चढ़ गई थी। ओके। उस 1-2 साल के लिए, I think 1 साल का मेरा था। और मैं काफी grounded लड़का हूँ। मैं यूनिट के साथ ठीक रहता था, मेरे लाइट स्पॉट उनका तो हमेशा बहुत, लेकिन मुझे एक वाइब मेरा चेंज हो गया था थोड़ा सा, बिकॉज मैं थक गया था। किसके साथ वाइब चेंज हुआ? इन जनरल कोई नॉक करे बगैर मेरे रूम में नहीं आना, या मैं अच्छा, ठीक है। मैं 8 घंटे ही दूंगा। ओके। फिर मेरा जो 12 घंटे बीच में 8 घंटा हो गया था। 8 के बाद 10 हुआ, 10 के बाद मैं रियलाइज किया मैं प्रोडक्ट को सफर करवा रहा हूँ। एक 2009-10 का जोन था, मुझे लगता है वहाँ में 8 आवर्स लेना तो लो करना होते। और मुझे पता है मुझे ऑफर्स आ रहे थे, तो 8 घंटे में बोला, और 8 घंटे में पूरे देता था, सेट पे बैठा रहता था, बट 8 घंटे में वो 4-5 सीन्स निकाल लेते थे, मगर प्रोडक्ट कहीं ना कहीं सफर करता है। ओके। आपको पता था कि प्रोडक्ट सफर कर रहा है या बाद में रियलाइज हुआ 1 साल बाद नहीं, जब दिमाग ठीक हुआ? जब दिमाग ठीक हुआ ना, रियलाइज कि मैं सुबह शूटिंग पे नहीं आता था, मेरे को रात को, अभी भी मुझे रात को, आई एम अ नाइट बर्ड, तो मैं 3 ऑप्शन रखता था, 12 से 8, 2 से 10, या रात की शिफ्ट है तो 7 से, बिकॉज रात की शूटिंग के लिए मुझे मजा आता था, मुझे कुछ नींद का प्रॉब्लम था ही नहीं, रात भर जगा लो मैं ठीक हूँ। सो ये ऑप्शन देता था मैं। तो जब मैं एक दिन कुछ हुआ था और मैं सुबह के शूट पे गया था, कोई रियलिटी शो में मैं होस्ट कर रहा था, नजबेली का एक सीजन, एंड मेरे ड्राइवर जो मेरे साथ 18 साल से, राकेश, वो आके मुझे बोलते हैं भाई आप इतने फ्रेश ना कभी नहीं लगे हो। दैट्स व्हेन आई रियलाइज सुबह उठने के लिए और काम करने के लिए होता है, जबकि मैं लेट सोकर, फिर लेट सो के रियलाइज भी नहीं कर रहे हो, अब 10-11 बजे भी उठ के 12 बजे भाग रहे हो ना, तो वो फ्रेशनेस नहीं होती है। और जब आपको लगता है कि लेट उठना है, तो रात को लेट सोना और हो जाता है, वो आप रियलाइज नहीं करते हो कि आप 7 घंटे की नींद भी नहीं ले रहे हो, फिर वो कभी कभी 5 घंटे की हो जाती है आफ्टर, तो यू नो आई मीन ना, वो होता नहीं है नींद पूरा। ये वाली आदत तो आप में शाहरुख खान वाली है। कौन सी? नहीं, शाहरुख खान साहब को तो आदत है 4 घंटा। नहीं, वो भी रात को, रात के ही पंछी हैं। मैं पूरा रात का हूँ, लेकिन मुझे ना नींद चाहिए। मुझे 7 घंटे नींद नहीं मिलती ना तो मैं हिल जाता हूँ। शाहरुख खान साहब को मैं सुना 4 घंटे में ही वो फ्रेश रहते हैं, मैं बेहोश हो जाऊंगा, मतलब आई नीड स्लीप। दैट्स व्हेन आई रियलाइज दैट मैं सुबह फ्रेश लगता हूँ, एंड मैं धीरे धीरे कहीं ना कहीं आई स्टार्ट रियलाइजिंग कि मैं थोड़ा सा एग्रेसिव हो रहा हूँ, शॉर्ट टेम्पर्ड हो रहा हूँ, थोड़ा चढ़ रही मेरे दिमाग में।
बिकॉज हूँ तो मैं मिडिल क्लास हूँ, मैं तो मैं ग्राउंडेड ही। वो 1 साल का फेज था। देन आई स्टार्ट डूइंग, फिर 10 घंटे देना स्टार्ट किया। देन मुझे अब तक याद है, ओके आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ। मैं आऊँगा 12 बजे नहीं, मैं आऊँगा 10:30 बजे से, थोड़ा इम्प्रूव कि फर्स्ट सीन में नहीं आऊँगा, ऐसा कुछ चेंज किया था, सेकंड सीन से आऊँगा। तो फर्स्ट सीन अगर शुरू होगा 9:30-10 तो मैं सेकंड सीन के लिए रेडी हो जाऊँगा। और फिर उसके बाद अरे मैं भास्कर भारती में ये कर रहा था, मैं सेकंड सीन से आने का ये। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, मैं सुबह से जब बुलाएँगे तब मैं 9 बजे से नहीं, 7 का मुझे बड़ा प्रॉब्लम था, तो 7 में ना बोलता था। बट 9 बजे की शिफ्ट में देन आई स्टार्ट रीचिंग फ्रेश एंड स्टफ। तो अभी लुटेरे के बाद हुँ। अब क्या माइंडसेट है कि क्या करना है? ओटीटी करना ब्रो है? क्या हो गया ना ये, हुँ, जब मैं टीवी के एंड फेजेज़ में था, मुझे अब तक याद है, मैं लास्ट 6-7 साल टीवी के, जब मैं 17 के आस-पास मैंने ब्रेक लिया था। मैंने भास्कर भारती किया था, वो गैप बोल रहा हूँ, जहाँ मुझे भास्कर भारती के बीच में गैप मिला था। बिकॉज़ उस वक़्त ना पैसे देना बंद कर दिए थे, दे वर नॉट पेइंग पीपल। तो बिल्कुल एक होता है ना, फेजेज़ होते हैं टीवी में मेरे टाइम पे, अभी पता नहीं क्या है। बट कभी पैसे देकर बुलाते थे, कब बोलते थे नहीं बजट नहीं, सारे न्यूकमर्स को लो। तो वो दौर था, सारे न्यूकमर्स को ले रहे थे। एंड भास्कर भारती हैपेंड आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ, वो एक ही सबसे बड़ा गैप था, अदरवाइज़ मेरे को गैप बहुत कम मिला है। उसके बाद मैंने ज़रा नच के दिखा किया, एक रियलिटी शो था बॉयज़ यस, वर्सेस यस। गर्ल्स। उसके बाद मैं आई हिट लव स्टोरीज़ किया। आई हिट लव स्टोरीज़ तो पिकनिक था मेरे लिए, मैं रियलाइज़ ही नहीं किया था मैंने कि अच्छी बनेगी। उसके बाद आके मैंने एफआईआर किया 2.5 साल। 2.5 साल एफआईआर करने के बाद मुझे, हम सबको एफआईआर से ब्रेक दे दिया था कि नया टीम लेकर आएँगे। उस वक़्त मैंने सूरज जी के साथ फिर से एक शो किया 1 साल के लिए, फिर 1.5 साल के लिए फिर से एफआईआर आया। मैं बोलते-बोलते याद कर रहा हूँ। देन एफआईआर खत्म होते मैंने दिल्ली वाली ठाकुर गर्ल साइन किया। दिल्ली वाली खत्म हो रहा था, पावर कपल किया। पावर कपल से आने के बाद सरोजनी किया। तो ब्रो जस्ट थिंक, वो 7-8 साल मैंने नॉनस्टॉप, पहले मुझे ब्रेक मिला था, 3-4 महीने का ब्रेक मिलता था। ये मैं सेट पर साइन करने आते थे कि मेरा शो खत्म हो रहा है, 7 दिन बाकी है, साइन करके और स्टार्ट शूटिंग। ट्रायल का 3 दिन का 4 दिन का ब्रेक है, न्यू स्टार्ट। तो वो ज़ोन में मैंने काम किया। मैं अंदर से टूट चुका था, वो किसी को पता नहीं था। मेरे को मसल टेयर हो गया था, बिकॉज़ स्पोर्ट्स भी खेलता हूँ मैं। नी नहीं चल रहा था। मुझे याद है सरोजनी में नहीं करना था मुझे, लास्ट शो मेरा टीवी पर जो मैंने किया। जी हट कॉल्ड मी, वो मैं पावर कपल करके मैं हिल गया था, मेरे अंदर के पुर्जे-पुर्जे। इट वाज़ अ स्टंट बेस्ड कपल रियलिटी शो। एंड जी ने मुझे बोला कि अरे बहुत इम्पोर्टेंट, हमारे चाचा जी या मामा जी ने छोड़ दिया है, उनकी मूवीज़ मिले हैं। और तो मैं बोला मुझे क्यों फ़ोन करो चाचा जी मामा जी। बोलते नहीं नहीं, देन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो शो का मेन लीड था, बहुत ही स्वीट लड़का था, मोहित नाम का, उसको हटा रहे हैं। मुझे पता भी नहीं था कौन है उस वक्त। और आपको ला रहे हैं ताकि आप बैलेंस कर सको और हमारा शो 6 महीने चल जाए। बिकॉज उस वक्त क्या होता था ना, अगर टेलीविज़न के अगर कोई एक्टर्स आते थे तो शो चलने के चांसेस ज़्यादा होते थे। राइट, राइट। तो 6 महीने के लिए तो मैंने बोला नहीं यार, मैं नहीं करूँगा। फिर उन्होंने पैसे बोला तो मैं बोला ओके, मैं बिक गया। बोला ठीक है 6 महीना और यार, शिट इतना मतलब बिक जाता हूँ। बट वो शो, अच्छा वो जो मामा जी चाचा जी जिन्होंने छोड़ा था, वो पंकज त्रिपाठी थे। ओह! उनका शो वो थे, तो उनका इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था उस शो में। तो मैंने आकर वो शो 6 महीने तक चला लिया। और उस शो के दौरान ना ब्रो, जो मेरा इंजरी था इतना बढ़ गया, मेरा हाथ नहीं उठता था। मैं किसी को बोल नहीं सकता था कि हीरो हूँ यार, मतलब मैं, हाथ नहीं उठ रहा है मतलब कैसा है। लेकिन आदमी का देखो ना, विल पावर, आदमी और मतलब इंसान का जो माइंड फाइट्स ओवर योर बॉडी, सीन में उठा लेता था मैं कैसे भी करके। और सीन के बगैर ऐसा चुपचाप ऐसा बैठा रहता था मैं, मसाज करते हुए, फिजियोज आते थे इंस्टा। मैंने चेक नहीं कराया था बिकॉज मुझे मालूम था अंदर गड़बड़ है कुछ। फिर जैसा सरोजनी खत्म हुआ, मैं बोला मैं 3 महीने का ब्रेक, अब कितना भी पैसा आ जाए, कुछ भी हो जाए, मैं बिकूंगा नहीं, मैं ब्रेक लूंगा। 1 हफ्ते में बेड रेस्ट पे था, मैं हिल ही नहीं पाया बिकॉज माई माइंड, जैसा माइंड रिलैक्स हुआ, माई बॉडी गिव अप। टेस्ट वेस्ट कराया, टेयर वेयर यहाँ से पूरा अंदर था। एंड देन रिहैब करना स्टार्ट किया। तो वो रिहैब में कैसे 3 महीने के 6 महीने हो गए, फिर 8 महीने बाद सर्जरी किया, उसके रिहैब में कैसे 6 महीने हो गए। तो मेरा गैप टेलीविजन से हो गया और उस दौरान मैं ओटीटी देखना स्टार्ट किया। मेरा पहला शो था ब्रेकिंग बैड।
और मैं बोला यार ये करना चाहिए, मैं ये क्या कर रहा हूँ. एंड देन दैट्स इट. देन 19 से आई स्टार्टेड मीटिंग पीपल. इतना इजी नहीं हुआ बिकॉज जो लोग, जो प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स जो जिनको मैं जानता था, मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ, तो उनको मिलने गया तो नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे लोगों ने खाना खिलाया, डिनर्स की, लंच पे लेकर गए, डिनर पे लेकर गए. काम किसी ने नहीं दिया बिकॉज वो लोग के दिमाग में मैं हीरो था टीवी का. राइट. वो लोग बोलते थे कि ये कैरेक्टर कैसे करेगा, ये हमें वो कैरेक्टर चाहिए. तो मैं उनको बोलता था लेकिन मैं जैसा वो किया वैसे ये कर सकता हूँ, मगर दे कुड नॉट सी मी. एंड नाउ आई यूज्ड टू टेल देम हाउ स्टूपिड दे आर, मतलब. बट नाउ आई फील दे वर नॉट रॉन्ग ऑल्सो, बिकॉज हम भी जब मूवीज देखते हैं हमको बोलते हैं कि कौन सा रोल करना है आपको. मेरा ही फोन आ रहा है. कौन सा रोल करना है आपको, तो हम बोलते हैं ना हमें ये डायरेक्टर करना है, ये डायरेक्टर है, ये डायरेक्टर. हम नहीं बोलते कि हमें उनके असिस्टेंट के साथ करना है. करेक्ट ना, हम भी 4-5 नाम ही लेते हैं. सो दे ऑल्सो वर चूजिंग मी फॉर द रोल्स दैट आई हैव डन एंड नॉट फॉर व्हाट आई कैन डू. एंड देन आई स्टक टू माई गन कि मैं OTT करूंगा तो मैं OTT वाला करूंगा, मैं टीवी वाला, बिकॉज TV प्लस के OTTs बहुत सारे होते हैं. तो मेरा पहला शो मैंने नक्सल भारी किया कोविड के टाइम पर 2020 में. आई वाज प्लेइंग अ विलन. वो मैंने कैसे कैसे कन्विंस किया जी को कि मुझे विलन बनाओ. वो लोग मुझे कोई दूसरा शो दे रहे थे जहाँ रोमांटिक ड्रामा था, ये था. विलन कोई किसी ने सोचा नहीं था ना, मुझे अलग करना you था can be the villain. मुझे अलग करना था बिकॉज मैंने जब शुरू किया था कहानी, मेरा रिक्वायरमेंट यहाँ का था कि इतना हो जाए तो बस सॉर्टेड. अब मेरा इतना हो गया था तो मैं ग्रीडी हो रहा था, तो मैं मतलब मैंने फिर सोचा कि जितना मेरे को लाइफ में जीना है उतना हो गया, अब मैं अपने प्लेजर के लिए काम करना है. तो बस मैंने वो जर्नी शुरू की. OTT नक्सल भारी किया, ब्लैक विडोज किया, देन कुछ किया. देन आई रियलाइज लोग देख रहे, मेकर्स नहीं देख रहे, बिकॉज मुझे इतने ऑफर्स नहीं आ रहे जैसे टीवी में आते थे. हाँ, टीवी में चॉइसेस. देन आई स्टार्ट टैपिंग द बिगर मेकर्स. सुपन के साथ मैंने ट्रायल किया. ट्रायल पहले आया. देन अभी हंसल सर के साथ फराज किया. हंसल सर इतने साल मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा मैं ऑडिशन दे रहा हूँ लुटेरे के लिए. You know, that's the thing. He also wasn't sure if I will fit the bill or how I will act, because television का इतना इम्पैक्ट होता है ना लोगों के में. एंड हम भी स्टाइल हमारा रेपिटेटिव हो जाता है. दे नॉट रॉन्ग. हम सुबह उठ के वो सीन्स कर सकते हैं बिकॉज हम रोज कर रहे हैं, रोज दिन के 4-5 सीन कर रहे हैं. सो वो एक फेज आ गया था. फिर अभी ये नया फेज है. वो माउंटेन में क्लाम कर दिया था टीवी का. अब ये माउंटेन में आई थिंक 10% किया हूँ खाली. 10%. Yeah. तो आफ्टर लुटेरे थिंग्स चेंज थोड़ी सी. आई होप सो. I've got couple of calls. लेकिन एक बात मैंने दिमाग में रखा है कि मैं काम करूँगा ना हमेशा, मतलब पहले भी करता था एक्चुअली. मुझे पहले भी पूछते थे 15 साल पहले जब मैं शुरू किया था कि आप टीवी क्यों कर रहे हो, आपको तो फिल्म में होना चाहिए. अंदर से तो बड़ी जान जलती थी क्या. मगर मैं हमेशा अपने डिफेंस में बोलता था कि पर्दा कैसे भी हो, बड़ा या छोटा, पर्दे की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए. अपने डिफेंस में बोलता, लेकिन मैं चूज भी ऐसे ही करता था हमेशा. टीवी मैंने ट्राई किया अलग अलग काम करने का. अब तो पर्दा इतना छोटा हो गया है. राइट. तो फोन पे ही देख रहे हैं. करेक्ट. तो क्वालिटी लेकिन अच्छी हो, तो मैंने हमेशा क्वालिटी मेंटेन किया. मैंने आज तक कोई भी मेरे काम का मुझे ये नहीं लगेगा कि मैं बड़ा पकाता हूँ रोल सिलेक्ट करने से पहले, लाइक पागल कर देता हूँ. लेकिन एक बार आ जाता हूँ ना, फिर मैं सबमिट कर देता हूँ. तो अभी समथिंग which you can disclose जो आने I've just वाला shot for a show called Doctors. Okay. सिद्धार्थ पी मल्होत्रा ने बनाया शो को. वो कभी रिलीज होगा नहीं पता बिकॉज जियो एंड हॉटस्टार का मर्जर है, कुछ चल रहा है. Okay. बट दैट्स ऑलरेडी शॉट फॉर. एंड तो एक दो कुछ हो रहा है बातचीत. उसमें क्या है कैरेक्टर? Can you if you can. कंप्लीटली ऑपोजिट लुटेरे. Okay. जितना लुटेरे में मैं स्ट्रांग और कॉकी और कॉन्फिडेंट या जो भी बोला, इसमें बिल्कुल ऑपोजिट हूँ. इसमें डोसाइल, हारावा. Oh. हाँ, दैट्स द ब्यूटी ऑफ डूइंग डिफरेंट थिंग्स ना. अदरवाइज आप एक ही चीज चालू करते थे, अभी आपको चांस मिलता है. लाइफ में हुआ कभी ऐसा क्या कि बहुत मतलब डाउन फील हाँ, किया हाँ. बहुत, तो कब हुआ? सबसे ज्यादा डाउन फील आता चाइल्ड, मतलब लाइक अब डिमोटिवेटेड हुए कि यार, मतलब होता है लाइफ में, हम सबकी एक मोमेंट ऐसा आता है जब हम बहुत आई थिंक जब
बचपने में हुआ हूँ, 2 बार हुआ हूँ मुझे लगता है। बचपने में जब मॉम और डैड अलग हुए तब हुआ, और जब मेरी लाइफ में कुछ हुआ, बहुत बड़ा स्टेप हुआ तब हुआ, हाउ हिल यू गया था। आई डोंट कैसे नो, वापस आए, आई कैसे डोंट खुद नो, को मोटिवेट किया? आई डोंट नो यार, आई थिंक मेरे में सेल्फ हीलिंग है। हम्म। लाइक मेरे को ऐसा लगता है, बिकॉज मैं रीडर नहीं हूँ, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ जितना मैं, मतलब मैं सच बोलता हूँ, मतलब मैं अभी जब मैं व्हेन आई मैच्योर आई अंडरस्टैंड कि मैं इतना नहीं हूँ। जब मैं छोटा था मुझे लगता था कि आई एम द डूड, आई नो एवरीथिंग। सो आई थिंक वो मुझे समझ आनी स्टार्ट हो गई है अपने बारे में। तो जब आपको अपने बारे में समझ आ जाती है ना कि आप क्या हो और क्या नहीं हो, तो आई थिंक ज़्यादा लाइफ ज़्यादा ईजी हो जाती है, एंड दैट्स व्हेन यू एक्चुअली मैच्योर। जब मेरी माँ बोलती थी भोला है, मैं हूँ, थोड़ी चीज़ों में हूँ एंड कोई चीज़ में नहीं हूँ, बट आई थिंक वो हम सब में होता है। तो वो लेकिन समझ होनी चाहिए, बिकॉज इन द फ्लो हमें लगता है हम सब में स्मार्ट है, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम सब में, हमें अल्फा मेल में थोड़ा सा होता है ना वो, लेकिन वो समझना ज़रूरी है। एंड मैं आई डोंट नो मैं कैसे हील हुआ, आई थिंक खुद ही। मैं सोचा मैं काउंसलिंग के लिए जाऊँ या कुछ करूँ, ज़रूरत नहीं पड़ी। काउंसलिंग ने बोला नहीं, यू फाइन, यू कैन गो। बेकार पैसे वेस्ट होते हैं। नहीं, पैसे वेस्ट नहीं, ज़रूरत बहुत सारे लोग करते हैं, उनको बहुत हेल्प करता है। सो अगर कोई चीज़ से गुजर रहे, आई थिंक काउंसलिंग कैन रियली हेल्प, बिकॉज वो खुल के बात कर सकते हैं फिर उनसे। मैं गया, लेकिन मैं एक तो क्या ना, मिडिल क्लास लोग हैं ना, मुझे पता नहीं तुम कहाँ से आते हो, मैं तो मिडिल क्लास बंदा हूँ, मिडिल क्लास। तो हमको तो पता ही नहीं ना कि क्या है ये सब। हाँ नहीं बट हम तो ऐसे बैठे रहते थे, कुछ हुआ होगा हाँ फाट करके पढ़ दी, या खेलो या काम हाँ करो या पढ़ाई करो। आई ट्राइड काउंसलिंग वंस इन माय लाइफ, हाँ। कुछ हुआ तो, बट व्हेन आई थॉट, जब उसका बिल देखा ना मैंने, मैं अपने आप ही ठीक हो गया। मुझे लगा कि मतलब तुम्हें जरूरत नहीं थी। यार यार दोस्तों से ही बात कर लो भाई, मतलब ये तो फटका लग गया। ये है, हम मिडिल क्लास के बंदे ना, बहुत सारे चीजें हमारे लाइफ से आके निकल जाती है, हमें रियलाइज भी नहीं होता है। एंड ये जो बहुत हाई एंड पढ़े लिखे एंड जो समझदार लोग हैं, वो एक्चुअली वो चीज से अवेयर है। तो बिकॉज वो अवेयर है ना, वो चीज से उनको गुजरना पड़ता है, हमें गुजरना नहीं पड़ता है। हमें तो अंदर खच खच करके निकल जाती है हमसे गोली बॉडी से चीर के निकल गई, और हमें पता भी नहीं, हम बैठे आराम से हंस रहे हैं, दोस्तों से बात करके जी बना लिया, खेल लिया, ये कर लिया, बिकॉज हम अवेयर ही नहीं है। फिर हम लोग आपस में सोचते हैं यार, एक 7,000 लग गए यार वहां पे, यहाँ पे 700 में अपन ने जो है हाँ। सब खाना पीना भी कर लिया, बातें भी हो गई और सब सब सेट है। देखो तो ये बेस्ट, तुम ये बेटर है। तुम सोचो ब्रो, वो आज नीचे जो आज मैं जब आ रहा था, मुझे इतना बुरा लगा, मैं गर्मी में गाड़ी में बैठकर, मुझे लग रहा है गर्मी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ 49 डिग्रीज, ये वो कर रहा हूँ, और मैं देखा ना सब नींबू पानी वाले सब लाइन से खड़े हैं। मैंने मेरे ड्राइवर को बोला कि गर्मी नहीं लगी, बोलती काम के लिए तो करना पड़ेगा। सोचो उनकी लाइफ में क्या है, अगर वो लोग अवेयर हो गए ना, वो मतलब डिप्रेशन तो एंड टेंशन उनके अंदर बैठा हुआ है, बट वो लेते नहीं है, बिकॉज वो अवेयर ही नहीं है। जैसे हम मिडिल क्लास के बंदे, हम अवेयर ही नहीं थे, वैसे वो, और ना उनका क्या हाल होगा ब्रो। कोई ऐसी चीज जिसे बहुत मिस करते हैं? नहीं, बचपन खेलना, की, जवानी, खेलना, सॉकर में नी वी शोल्डर वोल्डर इंजरी, खेलना। मैं एक्टर नहीं होता ना, मगर मैं दूसरा एक प्रोफेशन में स्पोर्ट्समैन बनना चाह रहा था, कुछ भी स्पोर्ट्समैन बन जाऊँ मैं। मेरे ग्रीन हाउस में कैप्टन था, मैं हर स्पोर्ट खेलता था, सॉकर स्कूल के लिए खेलता था, कैथलिक स्कूल से तो क्रिकेट नहीं था, बाद में क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया, क्रिकेट मलाड के लिए खेलता था अपने एरिया के लिए। सो आई लव स्पोर्ट्स, तो एक हार्डकोर स्पोर्ट्स रेगुलरली खेलना मिस करता हूँ। तो अभी डू यू आल्सो कंज्यूम ओटीटी? टाइम मिलता है? मैं आई एम द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ ओटीटी, सो आई डोंट रीड, आई डोंट, it's a wrong thing, it's a bad thing, but I don't read. I love to watch. So बहुत मैं तो लोगों के साथ ऐसा होता है, they love I to watch. love watching. I love तो watching. रिसेंट में क्या देखा कुछ ऐसा? मैं रिसेंट में मैंने एक शो आया यार, बहुत अच्छा है, क्या इसका नाम, लुटेरे। नहीं वो तो बहुत लोगों ने, उसके अपने शो के अलावा मैंने एनी रिकमेंडेशंस फ्रॉम योर साइड? जेंटलमैन करके शो है ऑन नेटफ्लिक्स, इट्स वेरी गुड। फॉल आउट, यस, फॉल आउट की बड़ी तारीफ सुनी है मैंने। इट्स अ ट्रिप। और एक दो चीज मैंने देखी अभी रिसेंटली है, बड़ी बोरिंग लगी मुझे, मगर तो मिक्स होता है ना, वो तो नेटफ्लिक्स के पता नहीं कभी कोई इंग्लिश फिल्म अजीब से होते हैं। सो हाँ, ये दो अभी रिसेंटली मैंने देखा है। ये दो रिसेंटली देखा।
तो वी होप जो नेक्स्ट वाला शो है वो भी जल्दी से आए, जी एंड वी गॉट टू सी अ न्यू आमिर जी इन दैट, जी डिफरेंट आमिर विद योर, न्यू तो वही रहूंगा, ठीक है, but बट कैरेक्टर different. न्यू, Yeah. कैरेक्टर न्यू। वही तो करना है ना अभी। हम्म। अब तो क्राफ्ट में ध्यान देना है। सो दीजिए आप ध्यान, 10% यू हैव डन 10% I've done. and 90% is left. 10% I've achieved. 10% you have achieved, 90 is left, so long way to go. Yeah, long So way wish to you all go. the very best. Thank you. मजा आया आपसे बात करके, and we'll sit and talk more Yeah. after that show. Okay. हर शो के बाद बात करेंगे ना, Done. थोड़ा सा Done. कि कितना परसेंट आगे बढ़ा, Done. कितना परसेंट वो तो आगे फिर बढ़ा। तुम बॉम्बे आना। अरे बॉम्बे तो मैं आता रहता हूँ, बॉम्बे आप Yeah. जब कहोगे मैं तब बॉम्बे आ जाऊंगा। थैंक यू सो मच Take आमिर, care, bro. and Thank ऑल द बेस्ट। Thank you so Thanks. much. Thank you.